स्मूथनेस सुपर है, दोनों में 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पे लैग हैंग तो बिल्कुल नहीं है, मतलब मक्खन चलने वाले दोनों ही बैंड्स, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ओके गाइस, यहाँ पे ये कंपैरिजन काफ़ी कमाल का रहने वाला है। यहाँ पे है मेरे पास Huawei Band 11 Pro। अब यार ये प्रो है तो यहाँ पे फीचर रिच भी है और एल्यूमिनियम का बिल्ड मिलता है पूरा का पूरा। 5500 रुपीज़ का आपको मिल रहा है ये। और किसी को बाय करना है तो हमसे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, मैं इसको 5200 रुपीज़ में सेल कर दूंगा। एकदम ब्रांड न्यू है, प्रॉपर वारंटी वारंटी सब कुछ बच रही है। ये वाला कलर आपको मिलेगा भी अभी, ये वाला जो सिल्वर और ये वाला ब्लू, लाइट ब्लू वाला वेरिएंट है, तो चेक कर लेना वैसे। एंड इसकी लिंक वैसे दे दूंगा अगर अवेलेबल होगा, तो नहीं होगा तो आप हमसे डीएम करके बाय कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सैमसंग Fit 3 की बात करूँ तो ये आपको लगभग 3300 रुपीज़ का मिल जाता है। तो 3300 वर्सेज 5500 रुपीज़, ऑलमोस्ट 2000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पे दोनों में ही। तो 2000 रुपये ज़्यादा देके आपको ये लेना चाहिए Huawei Band 11 Pro, या आपको सैमसंग में ही स्टिक रहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोनों की लिंक आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्रोडक्ट कैटलॉग में मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी सुपर लगती है और ये थोड़ा सा स्मार्ट वॉच जैसा डिजाइन देखने को मिलता है, काफी अच्छा यूनिक लुक आता है। ये लगता है 10-15 हज़ार रुपये का। सैमसंग वाला थोड़ा सा है एल्यूमिनियम बिल्ड, बट ये है कि ये उतना प्रीमियम फील देता नहीं है, मतलब इसके मुकाबले देखो साइड बाय साइड आप देखो कितना डिफरेंस है कहीं ना कहीं। Huawei का कितना प्रीमियम लग रहा है और सैमसंग का उतना प्रीमियम नहीं लग रहा है ऑल्दो। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे आपको एक बटन, सिंगल बटन देखने को मिलती है दोनों तरफ से इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे 1.62 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 2000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है इसमें देखने के लिए। सैमसंग में आपको 1.47 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 1000 निट्स की लगभग ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और गैस दोनों में ही आपको यहाँ पे RTOS UI देखने को मिलता है, मतलब इनका खुद का कंपनी का है। एक चीज सबसे मतलब यहाँ पे डाउन साइड है, Huawei हेल्थ एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी इनकी वेबसाइट से, आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती। बट एक बार आपने डाउनलोड कर ली उसके बाद एंड्रॉइड हो iOS सीमलेसली काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलती है और नोटिफिकेशन या A to Z यहाँ पे रिप्लाई बैक का ऑप्शन सब कुछ A to Z काम करता है। सैमसंग की बात करें तो ये भी आपको यहाँ पे भी सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है। सैमसंग वेयरेबल एप्लीकेशन इसको पेयर कर लो और एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है, दैट्स इट, प्ले स्टोर से मिल जाता है। सीमलेसली आप यहाँ पे कनेक्टिविटी इंजॉय कर पाओगे एंड्रॉइड के साथ, कोई सा भी फोन हो आपका। और साथ ही में यहाँ पे आपको जो फंक्शनैलिटी मिलती है, दोनों में ही आपको स्पीकर माइक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या स्पीकर माइक है, अब स्पीकर माइक होगा तो ये एक वॉच ही बन जाएगी ना, तो वॉच नहीं है, ये एक फिटनेस बैंड है। यहाँ पे वाइब्रेशन अलर्ट देखने को मिल जाता है दोनों में ही। यस, यहाँ पे वाइब्रेशन अलर्ट मिलता है, अगर आपको कॉल वाला आती है तो वाइब्रेट करती है ये स्मार्ट बैंड्स दोनों ही। और अलार्म भी बजता है तो ओनली वाइब्रेट ही करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन को। एंड गाइस एक लाइक तो बनता है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो लुक और फील, डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल का लुक लग रहा है यहाँ पे इसका। Huawei Band 11 Pro का सुपर्ब लग रहा है, सैमसंग के आसपास भी नहीं है। सैमसंग ऑल्दो प्रीमियम बिल्ड के साथ आता है, एल्यूमिनियम बिल्ड मिलता है, बट ये नेक्स्ट लेवल है गाइस। मतलब इसकी फिट एंड फिनिशिंग, ब्रश्ड फिनिशिंग यहाँ पे सुपर्ब लग रही है। एंड ये एजेस जो हैं आपको सुपर्ब मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये बैंड आपके हाथों पे एज़ कम्पेयर टू सैमसंग का बैंड, देख सकते हो साइड बाय साइड, है ना, ये डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रैप भी इसका काफ़ी तगड़ा है, सैमसंग का भी तगड़ा मिलता है, बट ऑल्दो यहाँ पे ग्रूव से दिए गए हैं जो कि काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी हाथों में स्नक फिट रहता है। और पीछे की साइड आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं इस तरीके से यहाँ पे। और सैमसंग में भी यहाँ पे बात करें सेंसर देखने को मिल जाते हैं पीछे की साइड से। एंड ये लॉक मैकेनिज्म मिलता है, यहाँ पे आप इजीली इसको निकाल सकते हो, लॉक को टैप करोगे निकल जाएगा, और यहाँ पे ईजिली आप इसको लगा भी सकते हो इस तरीके से। तो ये सुपर्ब है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सैमसंग की बात करूँ, इसमें भी वही ऑप्शन है, यहाँ पे वो करना है और आसानी से निकल जाएगा, और इसको टैप करना है ये आसानी से लग जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिप मैकेनिज्म से आसानी से लगा सकते हो दोनों ही बैंड्स को, तो ये अच्छा है। एंड यहाँ पे 1.62 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, वो भी एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और यहाँ पे सैमसंग में भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 1.47 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो ये डिफरेंस है दोनों में ही। एंड नीचे की साइड से आपको चिन मिलेगी सैमसंग वाले में, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक बार, ये ब्राइटनेस लेवल्स आपको बढ़ा के दिखाता हूँ एक बार। टॉर्च लाइट में ये देखो, ये चिन मिलती है देखने के लिए। और इसकी बात करें Huawei में आपको चिन नहीं मिलती, यहाँ पे चारों तरफ से सिमेट्रिकल टाइप की देखने को मिलती है। एंड इस तरीके से देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्राइटनेस इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो आप देख सकते हो दोनों में ही आपको यहाँ पे 2000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। सैमसंग में आपको आई थिंक 1000 निट्स की मिलती है लगभग। उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू देखने को मिलता है, ये देखो, ये टॉगल मेन्यू दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पे एक ही में सारी चीज़ दे रखी है यहाँ पे Huawei ने, ये सब है। एंड और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट सेंसर देखने को मिलता है दोनों में ही, तो ऑटो ब्राइटनेस का काम यहाँ पे दोनों ही बैंड्स में देखने को मिल जाता है एज सच, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे इनफ ब्राइट हो जाते हैं दोनों ही बैंड्स आपके। और उसके बाद यहाँ पे एयरप्लेन मोड मिल जाता है, वाटर लॉगआउट का ऑप्शन भी मिलता है सैमसंग में, बट यहाँ पे Huawei Band 11 Pro में वाटर लॉगआउट का ऑप्शन मेरे को कहीं दिखा नहीं। वैसे इसमें स्क्रीन ऑन का ऑप्शन मिलता है, 20 मिनट तक स्क्रीन वेक रख सकते हो Huawei में। सैमसंग में भी आपको
आई थिंक सेटिंग में देखने को मिल जाएगा। सेटिंग की बात हम करें यहाँ पे ऑन द थ्रेड, यहाँ पे सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, जैसे कि Huawei बैंड 11 में आपको अपडेट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे आपको हार्ट रेट ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो हार्ट रेट का डाटा, तो ये अच्छा है। यहाँ पे सैमसंग में आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू शेयर कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रावा हो गया, ठीक है, या अदर जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्कआउट सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जैसे तो ऑटो डिटेक्शन वर्कआउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। सैमसंग भी ऑटो डिटेक्शन का ऑप्शन मिलता है। लोकेशन सर्विसेज यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, और क्योंकि यहाँ पे जीपीएस बिल्ट इन मिलता है, जो कि सैमसंग Fit 3 में जीपीएस नहीं मिलता देखने के लिए, ये डिफरेंस है। और ऑलवेज ऑन फ़ोन यहाँ पे इस तरीके से चूज़ कर सकते हो, इसी में से ऑप्शन मिलता है। रिकवरी हार्ट रेट भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छा है, इसमें फीचर रिकवरी हार्ट रेट का ऑप्शन मिलता है देखने के लिए, वो सैमसंग में मिसिंग है। तो गाइज़ यहाँ पे एबनॉर्मल हार्ट रेट भी यहाँ पे शो करता है इस वाले बैंड में। और उसके बाद यहाँ पे पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मतलब पिन मिल जाता है ऑप्शन, जो कि सैमसंग में आपका पैटर्न का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये है सेट पिन, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, रख सकते हो, बट सैमसंग में आपको पैटर्न लॉक मिलता है देखने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी में आप जाओगे तो पैटर्न लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और सैमसंग में फॉल डिटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, किसका क्या कैसे रखना है, किस एप्लीकेशन का आपको रखना है, वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। सैमसंग में भी आपको मिल जाता है वो ऑप्शन, किस एप्लीकेशन का आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हो। और वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी की बात हम करें तो मैं दिखाता हूँ एक बार, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी भी वाइब्रेशन इंटेंसिटी, और सैमसंग वाले की भी आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है। इसमें सॉफ्ट का ऑप्शन मिलता है, इसमें एज सच वो नहीं मिल रहा है। और कॉल वाइब्रेशन भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, कैसे क्या रखना है वो ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, इसमें भी टक टक करके मतलब फीडबैक टाइप का आ रहा है, मतलब अलग अलग उस पर चूज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर माइक का सपोर्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे रिंग तो करेगा नहीं। उसके बाद वॉच फेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मोड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, मोड में स्लीप मोड है, थिएटर मोड मिल जाता है। वॉच फेस की बात करें तो यहाँ पे आपको वॉच फेस एंड होम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रॉपर्ली। और सैमसंग में अगर बात करें तो यहाँ पे आई थिंक आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, या तो आप यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके भी चेंज कर सकते हो। इसमें वॉच फेस है, डिस्प्ले टास्क स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे होम का ऑप्शन देखने को मिलता है। होम में आपको लिस्ट और ग्रिड वाला टाइप का मेन्यू देखने को मिल जाता है। मैंने ग्रिड कर रखा है, यहाँ पे लिस्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड्स को स्टोर कर सकते हो। मैनेज कार्ड्स यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं इसके जो रख रखे हैं, जो ये वाले हैं, इन सब कार्ड्स को चेक कर सकते हो। और सैमसंग में भी आपको यहाँ पे देख सकते हो टन्स ऑफ कार्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ये कार्ड्स वाले तो सेक्शन है, ये देखो है ना, ये सब है। टैप करके यहाँ पे भी होम पे आते हो, यहाँ पे भी आपको कार्ड्स देखने को मिलते हैं। बट सैमसंग में आपको काफ़ी ज़्यादा टैब्स मिल जाते हैं इधर की साइड से, ठीक है, रखने का ऑप्शन। और इधर की साइड से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे विजिट सेक्शन देखने को मिलता है। म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, ऑल्दो यहाँ पे म्यूजिक स्टोर नहीं कर सकते। इसमें भी आपको म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है मीडिया कंट्रोलर के नाम से, बट स्टोर नहीं कर सकते आप सॉन्ग्स को। टैप एंड होल्ड करते हैं, यहाँ पे आपको वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं। और बहुत सारे वॉच फेस आप रख सकते हो, थ्रू द एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ये देखो कितने सारे इसमें वॉच फेस देखने को मिलते हैं, इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। और अपनी पिक को भी एज अ वॉच फेस आप इसमें लगा सकते हो। काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी अच्छे तरीके से लगते हैं इसमें। और Huawei वाला तो और ज़्यादा प्रीमियम लगता है, क्योंकि ये मेटल का ब्रश मेटल का फिनिशिंग है बाहर से, तो ये और काफ़ी कमाल का लगता है। इवन आप इसमें ब्लैक वाला लगाओगे तो यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा। ये देखो अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाओगे तो वो भी सुपर्ब लगती है। यहाँ पे क्लैरिटी क्वालिटी सुपर मिलती है इसकी भी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे टैप करके मेन्यू खुलता है इस तरीके से, और यहाँ पे नीचे की साइड से स्वाइप करके मेन्यू खुलता है सैमसंग वाले बैंड में। स्मूथनेस सुपर्ब है दोनों में, 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पे लैग हैंग तो बिल्कुल नहीं है, मतलब मक्खन चलने वाले दोनों ही बैंड्स। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। जैसा वॉच में फील आता है, फ़ोन में फील आता है, वैसे फील आएगा आपको। सैमसंग में देखो स्टार्ट होते खत्म हो जा रहा है, आपको लग रहा होगा। और Huawei में तो बहुत सारे फीचर मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है। सैमसंग में हेल्थ में जाते हो तो यहाँ पे अलग से अंदर टैब मिलती है, इसमें भर भर के फीचर दिए हुए हैं, भर भर के। और Huawei में आपको बाहर रख रखे हैं, तो ये डिफरेंस है। जिसकी डेली एक्टिविटी यहाँ पे शो करता है, जो भी आपने परफॉर्म की, स्लीप, यहाँ पे नैप्स आपको भी रिकॉर्ड करता है। Huawei में भी नैप्स को रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज मोड्स पे देखने को मिल जाते हैं, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। और Huawei में बात करें यहाँ पे वर्कआउट्स मोड मिलते हैं, तो यहाँ पे हम चेक कर ही लेते हैं। यहाँ पे वॉकिंग करके देखते हैं, 50 स्टेप चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम चेक करते हैं कैसी क्या एक्यूरेसी मिलती है। अब यहाँ पे देखो जीपीएस लॉक करने के ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, और लॉकिंग काफ़ी तगड़ी मिलती है इसकी। होम में भी यहाँ पे लॉक कर लेता है काफ़ी जल्दी, तो ये है थोड़ा सा, अगर जैसे ही मैं खिड़की के पास जाता हूँ तुरंत ही लॉक कर लेता है। बट फिलहाल हम इसको ऐसे ही भगाएंगे और 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने लगभग 60 स्टेप्स चले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो ये पॉज हो चुका है। सैमसंग में तो पॉज हो गया वैसे, अभी ये Huawei में पॉज नहीं हुआ है वैसे, और सैमसंग वाला पॉज हो चुका है। ये तुरंत जैसे कि रुकते हैं ऑटो पॉज हो जाता है ये, तो ये काफ़ी तगड़ा फीचर दिया गया है। और Huawei में एज सच देख सकते हो आप, यहाँ पे कहीं भी पॉज नहीं हो रहा है, तो मे भी हो सकता है कि Huawei में वो ऑप्शन नहीं है।
बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिस्टेंस टाइम यहाँ पे 65 स्टेप्स दिखा रहा है और यहाँ पे 71 दिखा रहा है, तो डेफिनेटली हुआवे ज़्यादा बेटर यहाँ पे स्टेप्स काउंटिंग कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। अगर मैं कंपेयर करूँ डायरेक्टली तो देख सकते हो 71 स्टेप्स हैं इसमें 65 हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने 60 स्टेप्स चले थे। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, येस करते हैं, और म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन तो देखने को मिल जाता है, स्वाइप करते हो राइट साइड में आपको यहाँ पे दोनों में ही। अब यहाँ पे टैप करके होम पे चले जाते हैं। अब गाइस वापस से और चीज़ों को चेक करते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मीडिया कंट्रोल, यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, और हुआवे हेल्थ मतलब हुआवे बैंड 11 प्रो में भी आपको म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे वाइब्रेंट आपको यहाँ पे यूआई देखने को मिलता है, सैमसंग में थोड़ा सा अलग है ऑल दो। और उसके बाद यहाँ पे कैमरा शटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको कैमरा शटर मिल जाता है। आई थिंक यहाँ पे सही में ये म्यूज़िक कंट्रोल, ये रहा फाइंड माई फ़ोन है, मीडिया कंट्रोलर है, इसमें कैमरा शटर नहीं मिल रहा है आई थिंक यहाँ पे, सैमसंग ने नहीं दिया कैमरा शटर। उसके बाद यहाँ पे वेदर अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, वेदर अपडेट्स इसमें भी देखने को मिलता है, कैलेंडर देखने को मिल जाता है प्रॉपर्ली, इसमें भी आपको कैलेंडर देखने को मिलता है, तो इस तरीके से दोनों में देखने को मिलता है। उसके बाद अलार्म आप सेट कर सकते हो, ओनली वाइब्रेट करता है इसमें, और सैमसंग वाले में भी आपको अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिलता है, दोनों में ही ओनली वाइब्रेट करेगा, रिंग नहीं करेगा। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप वॉच देखने को मिलती है, टाइमर भी मिल जाता है देखने के लिए, कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है यहाँ पे दोनों में ही इस तरीके से। अब हुआवे में एक चीज़ और भी आई थिंक यहाँ पे बेटर मिलती है, वो है यहाँ पे कंपास का ऑप्शन, जो कि सैमसंग में प्रोवाइड नहीं होता है कंपास का ऑप्शन, तो ये डिफरेंस ज़रूर है। अब यहाँ पे हार्ट रेट एसपीडी को बात करें तो यहाँ पे हम हार्ट रेट चेक करते हैं, ऊपर ये हवा में आपका हार्ट रेट नहीं बताता है, दोनों में से किसी में भी ये मेज़र नहीं करता है, ये बस इसी पे ऐड करेगा, तो एक्यूरेसी टॉप लेवल है यहाँ पे। तुरंत ये सैमसंग में तो तुरंत ही ये बोल देता है कि प्लीज़ वियर द बैंड प्रॉपर्ली, इस तरीके से शो करता है तुरंत, ठीक है, और इसमें भी नहीं बताता है। एसपीडी की बात करें तो यहाँ भी ओवर तो एयर यहाँ पे नहीं बताता, तो प्रॉपर यहाँ पे सेंसर देखने को मिलते हैं, और एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है दोनों में ही। यहाँ पे एसपीडी ये रहा, देखो दोनों में से किसी में नहीं बताएगा आपका, क्योंकि आपने अभी एयर में इसको पकड़ रखा है हवा में, और यहाँ पे आपका स्ट्रेस मेजरमेंट भी आपका नहीं बताएगा, एयर में आपने पकड़ रखा है। ये तो हो गई सारी की सारी चीज़ें, आई थिंक यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है ना, दोनों में ही। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों की ही ऐप चेक कर लेते हैं कैसी क्या मिलती है, क्या मतलब फीचर्स मिलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे ये इंटरफेस मिलता है, जैसे कि मल्टीपल बैंड्स को कनेक्ट कर सकते हो, वैसे दोनों ही ऐप से वो ऑप्शन मिल जाता है। हम प्रो पे चलते हैं, यहाँ पे ये इंटरफेस मिलता है इसका देखने के लिए। कनेक्टेड शो कर रहा है 40% बैटरी, इसमें 96% बैटरी शो कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे वॉच फेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको वॉच फेस देखने को मिलता है सैमसंग में भी। और अगर मैं बात करूँ वॉच फेसेस की, तो वैरायटी ऑफ वॉच फेस सैमसंग आपको ज़्यादा प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू हुआवे। सैमसंग में भर भर के मिलते हैं, आई थिंक 500 से भी ऊपर मिलेंगे। अब हुआवे में लिमिटेड है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा लगा मेरे को, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे सैमसंग में मतलब वैरायटी ऑफ वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं, आप कोई सा भी इसमें यूज़ कर सकते हो और सीमलेसली यहाँ पे काम करता है। इसमें भी आपका लग जाता है सीमलेसली, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट हुआवे में कम मिलते हैं वॉच फेस, ये बताने वाली बात थी यहाँ पे, देख सकते हो। एंड ये भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। अपनी पिक को भी एज अ वॉच फेस आप इसमें लगा सकते हो, दोनों में ही बैंड्स में ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ट्रांसफ़र दोनों में ही आप कर सकते हो अपनी पिक को एज अ वॉच फेस। और यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है अभी फ़िलहाल हुआवे में, तो ये देखो डाउनलोडिंग, और तुरंत इसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। सैमसंग में तो ऑलरेडी यहाँ पे होना स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है दोनों में ही, एंड ये इंस्टॉल अप होगा, और यहाँ पे सैमसंग में ऑलरेडी आ चुका है, देख सकते हो। तो सैमसंग का थोड़ा सा फास्ट ज़रूर है, और हुआवे में भी यहाँ पे आ जाएगा अभी, तो यस आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे दोनों में ही लाइव वाला वॉच फेस है। उसके बाद यहाँ पे अपनी पिक को भी वॉच फेस आप दोनों में लगा पाओगे। आगे बात करें, यहाँ पे आपको ऐप स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे जो ऐप्स को आपको रखना है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे इसको मूव भी कर सकते हो अपने हिसाब से। इसमें अगर हम बात करें, इसमें आपको जो ऐप्स हैं वो यहाँ पे मूवेबल नहीं मिलती टाइप की, जैसे कि आपको ऊपर नीचे रखनी हो तो वो ऑप्शन नहीं मिलता आपको। वैसे नोटिफिकेशन का ऑप्शन तो है यहाँ पे, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके आते हैं। सैमसंग बैंड में भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, इधर की साइड से अगर जाओगे बैंड सेटिंग में तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सबसे ऊपर ही देखने को मिलते हैं, सारे नोटिफिकेशन शो करता है, और क्विक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हुआवे बैंड में आपका एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे मतलब आप ऐप्स में भी रिप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे जैसे कि ये तो किसी किसी ऐप में सपोर्ट करता है ये बेसिकली आपका, हाँ जैसे कि ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में आपका यहाँ पे ये देखो रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं इमोजी या ओके या यस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड सैमसंग की बात हम करें तो सैमसंग में वो ऑप्शन आई थिंक सिर्फ ओनली कॉल्स में मिलता है, यहाँ पे आपका रिप्लाई का ऑप्शन काम नहीं करता है इसमें ये देखो ये भी है ना, तो शो ऑन फ़ोन और नोटिफिकेशन ये है, तो सिर्फ इसमें कॉल्स में काम करता है, आई टॉक टू यू लेटर, आई एम इन अ मीटिंग, इस तरीके से यहाँ पे सैमसंग में कॉल्स पे काम करेगा, बट इसमें पर्टिकुलर ऐप में भी काम कर रहा है कुछ कुछ। उसके बाद यहाँ पे बैंड कनेक्शन सेटिंग यहाँ पे शो करता है, ऐप सेकंड लॉन्च, या ये आपको कुछ परमिशन अलाउ करनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्ली सीमलेस काम करता है, एंड्रॉइड आईओएस से दोनों से यहाँ पे पेयर होता है, काम करता है प्रॉपर ये।
और हाँ, सैमसंग का एक डाउन साइड भी है कि सैमसंग का बैंड जो है वो iOS के साथ ऑफिशियली सपोर्टेड नहीं है। मे बी वर्क अराउंड करके हो जाए, बट मेरे को नहीं पता। बट फिलहाल यहाँ पे जो है Huawei बैंड 11 आपका iOS एंड्रॉइड दोनों से यहाँ पे पेरेबल है। उसके बाद सेफ्टी एंड एमरजेंसी में यहाँ पे फॉल डिटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको फाइंड डिवाइस है, वेदर अपडेट्स है, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन है बैंड में। और यहाँ पे डिवाइस सेटिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन रिमाइंडर है, व्हील चेयर मोड देखने को मिल जाता है। ट्रैक ऑफ डेली एक्टिविटी सच एज व्हील चेयर पुशेस वॉन्ट बी काउंटेड, ठीक है। और दैट्स इट। इसमें आपको बहुत सारा विस्तार से चीज़ नहीं मिलती। सैमसंग में आपको विस्तार से चीज़ ज़्यादा मिल रही है। बट यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग में अगर हम देखें, मतलब अगर मैं वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग जो भी एक्टिविटी टास्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब बेटर तरीके से शो करता है और बेटर यहाँ पे रिजल्ट्स आपके शो करता है। सैमसंग में उतना ज़्यादा मतलब ब्रीफ डाटा शो नहीं करता है। तो ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था, वो है थोड़ा सा। उसके बाद वेदर है, जनरल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जनरल में यहाँ पे कॉल रिजेक्ट का ऑप्शन है, क्विक अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद बैंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। इसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट का यहाँ पे ये रहा, फॉर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑल्दो आते ही अपडेट आ गया था इसका वैसे तो। और डिस्प्ले में जाते हो तो यहाँ पे सैमसंग में बहुत सारी चीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो, रेस टू वेक ऑन ऑफ करना हो। बट इसमें आपको बैंड से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे अलग से आपको ऐप से ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें करने के लिए। तो लिमिटेड फीचर ऐप में देखने को मिलते हैं आपके Huawei हेल्थ ऐप में। बट सैमसंग में आपके जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं ऐप के अंदर भी, और इवन बैंड में भी आपको फीचर ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो गैस ये तो है इंटरफेस सारा का सारा। एंड यहाँ पे Huawei हेल्थ का और भी चीज़ें हैं, जैसे कि साइकिलिंग मोड है तो यहाँ पे GPS प्रॉपर शो करता है, मैप शो करेगा प्रॉपरली। और सैमसंग में आपको पता है क्या करना पड़ेगा? सैमसंग में आपको सैमसंग हेल्थ एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, देन यहाँ पे आपका ये शो करेगा और सारी चीज़ें। तो इसको अगर हम इंस्टॉल करेंगे देन ये वर्क करता है और सीमलेस आपका डाटा अगर देखना है। और सैमसंग के डिवाइस में और अच्छी तरीके से काम करता है। इसकी अगर हम बात करें डिवाइसेस है, ये मेरी प्रोफाइल शो करता है और ये इंटरफेस देखने को मिल जाता है Huawei हेल्थ का। तो ये सारा एक्टिविटी जो भी आपने परफॉर्म किया सब चीज़ शो करता है और A to Z यहाँ पे आपको विस्तार से आप देख सकते हो। और सैमसंग में तो वही है कि मतलब हेल्थ ऐप अलग से भी डाउनलोड करनी तो 3-4 एप्लीकेशन हो जाती हैं, जैसे कि सैमसंग हेल्थ है, उसके बाद यहाँ पे प्लग इन डाउनलोड करना पड़ता है, वेयरेबल एप्लीकेशन, 3 चीज़ें हो गई इसकी। Huawei हेल्थ डायरेक्टली डाउनलोड करो, दैट्स इट, आपका काम हो गया। तो ये है कहीं ना कहीं। ये देखो मैं यही दिखा रहा था आपको, सैमसंग हेल्थ में बहुत सारा यहाँ पे विस्तार से शो करता है। सुपर, मतलब इसमें काफ़ी तगड़ा है। मतलब अगर हम देखें सैमसंग ने बहुत अच्छी तरीके से अपना जो इकोसिस्टम वो बिल्ड कर रखा है ऑलरेडी। तो Huawei अभी बहुत पीछे है अगर देखा जाए तो यहाँ पे सैमसंग के कंपैरिजन में, यहाँ पे है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हार्ट रेट चेक कर लेते हैं, दोनों में ही यहाँ पे मेज़र करते हैं और इसमें ही मेज़र हो रहा है। और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे ऑक्सीमीटर से भी हम एक बार टच कर लेते हैं, होपफुली इसमें बैटरी हो ऑक्सीमीटर में। एंड यहाँ पे पता चल जाए थोड़ा सा हमको 99 100 हो चुका है। और ऑक्सीमीटर में हमारा 98 SpO2 103 हार्ट रेट दिखा रहा है। 103 हार्ट रेट है और 102 है सैमसंग में, सुपर्ब है। और इसकी हम बात करें यहाँ पे 93 दिखा रहा है यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये आगे पीछे होगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पे। एंड क्योंकि एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है Huawei में भी और सैमसंग में भी यहाँ पे। तो यहाँ पे 105 हो चुका है, 104 हो चुका है, यहाँ पे 103 हो चुका है। देखो यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये है, ठीक है, इस तरीके से। अब वैसे मैं आपको दोबारा चेक कर दूँ यहाँ पे, तो हार्ट रेट चलते हैं, वापस से मेज़र करते हैं। और इसमें अगर हम चलें दोबारा से, हार्ट रेट मेज़र हो रहा है। ये गाइस कंटिन्यूसली मेज़र करता रहता है, जो कि सुपर्ब है। और सैमसंग यहाँ पे एक बार मेज़र करता है, उसके बाद कंटिन्यूस मेजरमेंट आई थिंक सैमसंग में नहीं मिलता है, उसके बाद टैग करने का ऑप्शन मिलता है, दैट्स इट। और यहाँ पे दिखा रहा है 111 और सैमसंग यहाँ पे 105 शो कर रहा है। तो ये है, Huawei में यहाँ पे 95 शो कर रहा है। इस तरीके से डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों में ही, यहाँ पे 5 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब गाइस ऑक्सीमीटर से मैंने टेस्ट कर लिया, SpO2 चेक कर लेते हैं यहाँ पे। बट SpO2 को रिकमेंड नहीं करूँगा इन सब बैंड से या वॉचेस से आप चेक करें। बट ये कि एक्यूरेसी अच्छी मिलती है इन सब में, बैंड्स में भी कहीं ना कहीं। बट ये थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट यहाँ पे रखना पड़ता है, हिलाना नहीं है आपको, और राइट साइड में खासकर पहनना पड़ता है। तो आई थिंक यहाँ पे सैमसंग वाला नहीं बताएगा, मुझे लग रहा है ऐसा, Huawei वाला बता देगा। तो देखते हैं यहाँ पे, ओके 95 दिखा रहे हैं यहाँ पे। और सैमसंग वाला तो 99% पे भी बोलता है कि फील्ड, क्योंकि आपने राइट हैंड में नहीं पहन रखा और 2 फिंगर बोन उससे दूर रखना है, मतलब टाइप का। ये देखो, होल्डिंग योर बैंड हायर ऑन योर रिस्ट, टाइटनिंग द बैंड। तो ये है, एक्यूरेसी वैसे दोनों की टॉप लेवल की मिलती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे कंक्लूजन पे चलते हैं, बेटर कौन सा बैंड है, आपको कौन सा बाय करना चाहिए। तो बेटर कौन सा है, क्या मैं यहाँ पे
Huawei Band 11 Pro लूँ, यहाँ पे सैमसंग का फिर 3 लूँ। देखो एक्यूरेसी के मामले में दोनों ही अच्छे हैं, टॉप लेवल की एक्यूरेसी मिलती है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, और यहाँ पे भी बायोट्रैकर 2PPG डेडिकेटेड सेंसर देखने को मिलता है। टॉप लेवल की एक्यूरेसी, टॉप लेवल का यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, स्मूथनेस भी काफी परफेक्ट मिलती है। सैमसंग में भी स्मूथनेस काफी परफेक्ट मिलती है, एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है, और इसमें विस्तार से ब्रीफ में आपका डाटा शो करता है। हेल्थ मॉनिटरिंग के हिसाब से अगर आपको बाय करना है तो ये मैं रिकमेंड करूंगा एज कंपेयर टू सैमसंग। सैमसंग भी आपको मिल जाती है एक्यूरेसी टॉप लेवल की, बट ये कि बहुत ज्यादा ब्रीफ में डाटा शो नहीं करता है एज कंपेयर टू Huawei Band 11 Pro। और इसमें आपको यहाँ पे लो हार्ट रेट, हाई हार्ट रेट, ये सब चीज़ें शो करता है, तो ये एक एडेड एडवांटेज है कहीं ना कहीं। और उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे फंक्शनैलिटी में, फीचर्स के मामले में भी ये थोड़ा सा आगे निकल जाता है सैमसंग के बैंड के मुकाबले। ऑल्दो यहाँ पे क्विक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑल्दो इन उसमें भी मतलब नोटिफिकेशन आते हैं उसमें भी आप क्विक रिप्लाई कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। सैमसंग में नोटिफिकेशन में आप क्विक रिप्लाई नहीं कर सकते वैसे आप, क्योंकि लिमिटेड रहता है सारे बैंड्स में या सारी स्मार्ट वॉचेस में, आपको सिर्फ कॉलिंग पे ही क्विक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, आई विल कॉल यू लेटर एंड आई एम ऑन माई वे, इस तरीके से। बट दोनों में से बेटर कौन सा? देखो अगर आपका बजट कम है तो 3300 रुपीज़ में बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है सैमसंग का बैंड, और ऑल टाइम फेवरेट भी रहता है बहुत सारे लोगों का। और इसके साथ यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा मिलता है, यहाँ पे स्ट्रावा, एप्पल हेल्थ, इन सबसे आप इसको वो कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे Huawei जो हेल्थ है इसके लिए तो एप्लीकेशन भी आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ती है। दूसरा ये कि इसमें जो एप्पल हेल्थ है, या मतलब अगर मैं उसकी बात करूं जो स्ट्रावा है, वो यहाँ पे मेरे को कनेक्टिविटी मिली नहीं थ्रू द एप्लीकेशन, तो ये ऐड करने की जरूरत है इनको ऑल्दो, बट ये भी काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो यहाँ पे प्रीमियमनेस में अगर आपको चाहिए और एक्यूरेसी भी काफ़ी तगड़ी चाहिए तो यहाँ पे Huawei Band 11 Pro ले सकते हो, अगर आपका बजट जा रहा है 5500 रुपये, क्योंकि 5500 रुपये कुछ ज़्यादा हो जाता है। उस प्राइस में आपको स्मार्ट वॉचेस मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अभी CM Watch 3 Pro आपको लगभग 5400 रुपीज़ में मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं वो प्रॉपर स्मार्ट वॉच, मतलब कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है उसमें, एक्यूरेसी भी अच्छी मिलती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी है अगर हम देखें तो। एक्यूरेसी के मामले में अगर हम देखें तो ये ज़्यादा बेटर निकले के आएगा CF Watch 3 Pro से भी, बट उसमें भी एक्यूरेसी बुरी नहीं है। अगर इसकी 90% एक्यूरेसी CF Watch 3 Pro की जो मैं बता रहा हूँ 5400 रुपीज़ की मिल रही है, लिंक प्रोडक्ट कैटलॉग में मिल जाएगी, उसकी एक्यूरेसी भी आपको लगभग मिल जाएगी 85% की, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 से 10 पॉइंट्स का अंतर है। और सैमसंग का फिर 3 ये भी सुपर्ब है, जिसका बजट कम है वो ले सकता है लगभग 3300 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। तो गाइस बजट कम है तो सैमसंग का, और अगर आपका बजट सही है तो यहाँ पे आपका Huawei Band 11 Pro सुपर्ब बन जाता है। एंड हाँ, किसी को बाय करना है ये वाला बैंड तो मेरे से इंस्टाग्राम पे DM कर सकता है, मैं आपको 5000 रुपीज़ प्लस 200 रुपये डिलीवरी चार्ज में दे दूंगा। हाँ, अगर दिल्ली में रहे तो हैंड टू हैंड पिकअप कर लो, 5000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा।